दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं थोड़ा सा हमें ये जानना जरूरी है। तो किसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य के जिससे किसी क्रिया के भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान काल में जारी रहने का बोध हो। क्या हो? जिससे किसी कार्य के भूतकाल में प्रारंभ होकर यानी पास्ट टाइम में प्रारंभ होकर वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में जारी रहने का बोध हो। जैसे क्या होता है? मैं खेलता रहा हूं। क्या होगा? मैं क्रिकेट खेलता रहा हूं। यानी क्या होता है काम कि काम आपका पास्ट टाइम में शुरू होता है और वर्तमान टाइम में आपका काम लगातार जारी है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता रहा हूं तो क्या होगा? आई हैव बीन playing cricket. I have been playing cricket. ठीक है, यानी क्या हुआ कि मैं क्रिकेट खेलता रहा हूं। कब से? भूतकाल से खेलता रहा हूं और अभी भी खेलता ही हूं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य का जो आप का अनुवाद करेंगे किसमें करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब आते हैं हम लोग इसका पहचान क्या होता है? पहचान। ठीक है, तो इसका पहचान क्या होता है कि हिंदी के वाक्य के अंत में आपको क्या रहेगा? ती रहे हैं, ता रहे हैं, या क्या रहेगा? रहा है, रहे हैं, रही है, प्लस क्या दिया रहेगा? आपका समय दिया रहेगा। क्या आपका रहेगा? पहचान क्या है? ते रहे हैं, ती रहे हैं, ता रहे हैं। ठीक है, आपका इस तरह का रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बोलेंगे। ठीक है, या इसका आप एक क्या रहेगा? या रहेगा रहा है, रहे हैं, रही है प्लस समय दिया हुआ रहेगा। जैसे मैं 5 दिनों से क्रिकेट खेल रहा हूं या मैं 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूं। तो मेरा यहां पर क्या है? टाइम मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इन सेंटेंस का जो ट्रांसलेट करेंगे वो किस में करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें एक चीज देखते हैं कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इसको हमको याद रखना है। अगर मेरा हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हमको आगे चलकर कोई समस्या नहीं होगा। तो इसका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है क्या है? हैज प्लस क्या है? बीन है। ठीक है, हैज प्लस बीन। इसमें क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब रहता है। इसमें एक चीज आपको और भी याद रखना है। क्या रखना है? कि फोर और सिंस का प्रयोग। क्या? फोर और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, इस टेंस में आपके लिए थोड़ा सा बहुत ही ये जरूरी है। ठीक है, क्या है? फोर और सिंस का प्रयोग कहाँ रहेगा? ठीक है, इसके लिए क्या है कि आपका पीरियड ऑफ टाइम, क्या पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज होगा? फोर का। जैसे 5 years, 2 days, ठीक है, सम डेज। ठीक है, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? 4 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? 4 का। लेकिन वही मेरा रहेगा जनवरी से या 20 जनवरी से या 2020 से, जहां मेरा पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक क्या हुआ निश्चित बिंदु दिया हुआ रहे कि नहीं फला तारीख को फला साल या फला दिन फला महीना। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरा दिया हुआ रहे तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? 4 का कहां पर होगा? पीरियड ऑफ टाइम।
पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। इस बात को हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, इस टेंस में, क्योंकि सबसे अधिक आपका फोर और सिंस का हर हालत में यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, हमको इसका, ठीक है, हम लोगों का इसको स्ट्रक्चर को याद रखना है। अगर स्ट्रक्चर याद है तो कभी भी क्या होगा, सेंटेंस बनाने में हमें कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, किसमें आते हैं, स्ट्रक्चर में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें हम लोग आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग आते हैं। क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस क्या बनेगा, हैव या हैज प्लस क्या रहेगा, बीन प्लस क्या रहेगा, भी फोर क्या रहेगा, वर्ब फोर रहेगा, प्लस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद क्या आपका रहेगा, फोर या सिंस रहेगा, प्लस क्या दिया हुआ आपका रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा। तो हमें इसको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव जो फॉर्म है उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा, फोर या सिंस प्लस टाइम। जैसे मैं इस स्कूल में 2005 से पढ़ते आ रहा हूं। क्या है, मैं इस स्कूल में 2005 से पढ़ते आ रहा हूं, या मैं सोमवार से स्कूल आ रहा हूं। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे क्या होगा, मैं इस स्कूल में 2005 ईस्वी से 5 से पढ़ते आ रहा हूं। ठीक है, तो इस सेंटेंस का हम, ठीक है, इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट। पहले क्या लेंगे हम, सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर क्या लेंगे हम, एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। क्या लेगा, आई के साथ में क्या लगेगा, हैव या हैज में क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई हैव, फिर क्या लगेगा, बीन, आई हैव बीन। ठीक है, फिर मेरा क्या है, इससे मेरा वर्ब में क्या है, पढ़ना, यानी क्या हो गया, रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। क्या होगा, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। क्या होगा, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। क्या है, 2005 से, इसके लिए मैंने किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। क्यों होगा सिंस का, क्योंकि मेरा यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2005, यानी 2005 से इस स्कूल में पढ़ते आ रहा हूं। अब हम लोग आते हैं, कहां आते हैं, निगेटिव सेंटेंस में। कहां आते हैं, निगेटिव सेंटेंस में। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो हम जानते हैं निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इनकार या ना का बोध होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर पर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर को हम लोगों को याद रखना है। क्या इसका हम लोग का स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस क्या रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा।
तो इसका क्या रहेगा, आपका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस, ठीक है, फिर क्या रहेगा वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। तो आपका ये स्ट्रक्चर इसका है, इस स्ट्रक्चर को हमें माइंड में बैठा लेना है, ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्या लेंगे हम, फॉर एग्जांपल क्या होगा कि मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं, नहीं दौड़ रहा हूं, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं। तो क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट लेंगे आई हैव बीन, आई हैव नॉट बीन, क्या होगा आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन क्या होगा दौड़ना का, क्या होगा रनिंग, क्या होगा रनिंग। कब से यहां पर है, मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग मेरा क्या है फिक्स है, तो मेरा क्या होगा सिंस लगेगा। तो आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस में, ठीक है, कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है, क्या है कि मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं, हमें बस ये याद रखना है कि मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं, या मैं सुबह से, ठीक है, स्कूल नहीं जा रहा हूं, मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में जब नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होगा तो हमें इस स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव में हम लोग आते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा पहले इसको हम लोग देखिए, ठीक है, क्या, ठीक है। तो इसका ठीक एक सेंटेंस है कि क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा, नहीं, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, कब से, सुबह से, ठीक है। तो हम इस तरह का सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले मेरा क्या रहेगा, हैव या हैज प्लस क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा, बिन रहेगा, प्लस मेरा क्या रहेगा, बिफोर रहेगा, प्लस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस क्या रहेगा, 4 या सिंस रहेगा, प्लस मेरा क्या रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा, ठीक है। टाइम के बाद जो ही हमको जोड़ना है हम वो जोड़ देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम, ठीक है, एक सेंटेंस लेंगे, जैसे क्या वह क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है। इसमें मेरा क्या है, ठीक है, यानी एक मेरा इसमें टाइम बाउंड किया, कब से, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, ठीक है। तो मेरा इसमें ये सेंटेंस किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, मेरा सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो उसके साथ में मेरा क्या प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। तो क्या होगा, हैज ही बीन रनिंग, हैज ही बीन रनिंग, कब से है, मॉर्निंग से है, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है, सेंटेंस को बना करके, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जैसे क्या वह सुबह से खेल रहा है, क्या वह सुबह से पढ़ रहा है, क्या वह सुबह से जा रहा है, क्या वह सुबह से गाना गा रहा है। तो इन सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं थोड़ा कहाँ आते हैं, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए आप, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव का स्ट्रक्चर
क्या इसका होगा? हैव या हैज प्लस क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस क्या लगेगा? बिल लगेगा प्लस क्या लगेगा? बिफोर लगेगा प्लस क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। फिर मेरा क्या लगेगा? फॉर या सिंस प्लस क्या लगेगा? टाइम प्लस मेरा क्या दिया हुआ रहेगा? टाइम। इसको आपको याद रखना है। क्या क्या रहेगा? हैव या हैज रहेगा। क्या रहेगा? हैव या हैज आपका दिया हुआ रहेगा। फिर आपका क्या रहेगा? ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा, फिर नोट रहेगा, फिर बिल रहेगा, फिर बिफोर रहेगा। ठीक है, तो आपका इस तरह से आपका ये होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक हम सेंटेंस लेते हैं, इसी को लेते हैं। क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है? क्या वह, यहाँ पर हाँ में है और यहाँ पर क्या है? क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है? क्या वह नहीं दौड़ रहा है? क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है? तो क्या बनेगा? हैज ही नॉट बीन रनिंग सिंस क्या है? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हमें इसको याद रखना, इसका स्ट्रक्चर को। क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है? क्या होगा? हैज ही नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा है? क्या वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है? क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है? तो आप इन सेंटेंस का स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ही आप बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं, कहाँ आते हैं? WH सेंटेंस में आते हैं। अब हम लोग आते हैं, कहाँ आते हैं? WH सेंटेंस में आते हैं। इसमें हम लोग एक चीज़ याद रखना है कि WH सेंटेंस किस तरह के सेंटेंस को आते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि उनका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं। जैसे तुम क्या खेलते हो, तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम रोते हो। यस या नो उसका आंसर देंगे। बट इस तरह का जहाँ सेंटेंस रहेगा, जैसे तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तो मेरा जब क्यों आ गया तो हमें जो कारण है उसको बताना पड़ेगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ मतलब तुम जिस जगह जा रहे हो उस जगह तुमको बताना पड़ेगा। तो ये सारे सेंटेंस मेरा किस में आ गया? WH में आ गया। ठीक है, तो WH सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो आपको क्या पहला होगा? WH वर्ड आएगा। पहले क्या आएगा? WH आएगा। फिर आपको क्या आएगा? हैव या हैज। फिर क्या आपका आएगा? सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आपका आएगा? बिन आएगा। फिर आपका क्या आएगा? बिफोर आएगा। फिर क्या आपका आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आपका आएगा? फॉर या सिंस आएगा। फिर आपका टाइम आएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा WH प्लस हैव ऑब्लिक हैज। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, तुम ठीक है, तुम सुबह से क्यों खेल रहे हो, तुम सुबह से क्यों खेल रहे हो। ठीक है, तुम सुबह से या तुम सुबह से क्यों खेल रहे हो, तुम सुबह से क्यों खेल रहे हो। इसका हम ठीक है ट्रांसलेट कैसे करेंगे? क्या करेंगे? पहले देंगे क्यों का, व्हाई। क्या होगा? व्हाई। फिर मेरा क्या होगा?
सब्जेक्ट मेरा क्या है, तुम, यानी यू है, क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो वाई हैव यू, वाई हैव यू, फिर मेरा क्या लगेगा, बीन, बीन मेरा क्या होगा, प्लेइंग, फिर मेरा क्या होगा, अरे फोर प्लेइंग, फिर मेरा क्या है, सुबह से है, टाइम बाउंड है, फिक्स है, पॉइंट है, तो मेरा क्या होगा, सिंस, क्या होगा, मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां पर हमको कोई समस्या नहीं, क्या है, तुम सुबह से क्यों खेल रहे हो, या तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, जहां इस तरह का सेंटेंस रहेगा, ठीक है, तुम क्यों नहीं सुबह से खेल रहे हो। ठीक है, जहां इस तरह का सेंटेंस रहेगा हम उसको कहाँ बनाएंगे, WH बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसका, ठीक है, इससे बनाते हैं, किससे बनाते हैं, WH का निगेटिव, WH का निगेटिव में क्या इसका बनेगा, इसका क्या ये होगा, स्ट्रक्चर होगा, WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेरा क्या लगेगा, नोट प्लस क्या लगेगा, बिल लगेगा, फिर मेरा क्या लगेगा, V4 लगेगा, फिर मेरा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या रहेगा, फोर या सिंस प्लस टाइप। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, क्या WH प्लस हैव या है, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइप। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। तो इसका जैसे एक, ठीक है, हम क्या लेंगे, उदाहरण लेंगे, तुम सुबह से क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम सुबह से क्यों नहीं खेल रहे हो। तो इस तरह का जो सेंटेंस बनेगा वो मेरा कहाँ बनेगा, WH बनेगा। तो क्या बनेगा, तुम सुबह से क्यों नहीं खेल रहे हो, तो वाई, क्या होगा, वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस सेंटेंस में मेरा क्या बना कि WH मेरा पहले आ गया, फिर मेरा क्या आ गया, हैव या हैज में से कोई आएगा, फिर मेरा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर मेरा क्या आ गया, नोट आ गया, फिर बिन आ गया। इस तरह से मेरा, ठीक है, इसके जो अदर जो पार्ट्स है वो मेरा आते गया। तो हमको वैसे क्या स्ट्रक्चर रखना है दोस्तों, हमें क्या याद रखना है, तो स्ट्रक्चर हमको याद रखना है। अगर हमें स्ट्रक्चर याद है तो हम कभी भी, ठीक है, किसी भी कितना भी लंबा से लंबा क्या सेंटेंस रहे तो ठीक है, हम लोग उसका इंग्लिश में अनुवाद करने में गलती नहीं करेंगे। अगर हमें उनका स्ट्रक्चर, एक्जेक्टिव वर्ब, ठीक है, याद नहीं है तो फिर हम कितना भी, ठीक है, अंग्रेजी जानते हैं तो हम उनको सही ठीक अनुवाद नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके, ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।